सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। जी हाँ, कुछ ही देर पहले अभी दिल दहला देने वाली खबर निकल के आ रही है चौकीदार भर्ती कैंडिडेट के लिए। साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, झारखंड के इन 3 जिलों में चौकीदार की भर्ती निकाली गई थी, जहाँ के फॉर्म भी फिलअप करवा लिए गए थे। बट कुछ ही दिनों से बहुत ही दिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की, देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं रामगढ़, उसके बाद साहेबगंज। पूर्वी सिंहभूम में यदि हम लोग फॉर्म भर्ती निकले हुए बात करते हैं तो वहाँ तक जहाँ तक तकरीबन लगता है कि 8-9 मंथ से ज़्यादा समय हो चुका होगा वहाँ का। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक जारी हुआ है, उसमें माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किन किन जिलों की भर्ती रद्द कर दी गई है वाकई में, या फिर ये फेक न्यूज़ है। यदि भर्ती रद्द हो चुकी है तो जो आप फॉर्म फिलअप किए थे, जो 200 रुपया आप लोग को फॉर्म फिलअप लगा था, वो चार्जेस आप लोगों के क्या वापस लौटाए जाएंगे या फिर नहीं, या फिर फॉर्म फिर से फिलअप करवाए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके ऑफिशियल साइट में भी जाकर के देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ नोटिस जारी किया गया है या फिर नहीं, या फिर पेपरबाजी सिर्फ की जा रही है। तो इन सारे टॉपिक्स पर जितने सारे आप लोगों की इस भर्ती के रिगार्डिंग डोट बनते हैं, सारे पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस बातें करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ एक न्यूज़पेपर, जैसा कि ये हम बात करते ये मई महीने में निकल के आ रहा था, ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की खबर से यह निकल के आ रही थी। जैसा कि ये पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे, ये जमशेदपुर की पेपर कटिंग है। मई महीने में यह पेपर कटिंग बाहर निकल के आ रही थी। चौकीदार नियुक्ति के लिए फिर से निकालना पड़ सकता है विज्ञापन। यहाँ पे जो बताया गया था कि चौकीदार भर्ती के लिए फिर से निकालना पड़ सकता है विज्ञापन, ये बात कही गई थी मई मंथ में ही। ये जमशेदपुर चौकीदार भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे कही गई थी। इसमें पूर्वी सिंहभूम ये 284 पदों के लिए वहाँ पर भर्ती निकाली गई थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वहाँ पे बताया गया था कि फिर से हो सकती है फॉर्म फिलअप। और आज के दिन बात करते हैं तो आज एक फिर जमशेदपुर से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है, चौकीदार के 284 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती संबंधित विज्ञापन रद्द। यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि जो भी 284 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती संबंधी निकाली गई थी, वो विज्ञापन है जो कि वह रद्द कर दिया जा चुका है। इससे पहले जो आया था उसमें तो लिखा गया था कि फिर से फॉर्म फिलअप करवाए जा सकते हैं, बट इसमें जो इंक्लूड कर दिया गया है कि विज्ञापन रद्द। तो आइए हम लोग इस सेशन में यहाँ पे कंप्लीट देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे लिखा गया है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग इसके ऑफिशियल साइट में भी जाकर के देखेंगे। जमशेदपुर उपायुक्त विजय जाधव, वहाँ के जो उपायुक्त डीसी है वह है विजय जाधव की अध्यक्षता में बुधवार को, यानी कि कल ही के दिन बुधवार को जिला के चौकीदार स्थापना व नियुक्त समिति की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रकाशित चौकीदार के 284 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती संबंधी विज्ञापन को रद्द करते हुए, सीधी विज्ञापन जो है उसको रद्द करते हुए नए सिरे से, यहाँ पे ये भी साथ में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुराना भर्ती वैकेंसी था 284 पदों के लिए, उस भर्ती को, उस विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से आदर्श आरक्षण रोस्टर तैयार कर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद पुनः रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित की जाए। तो इस बात से आप लोगों को एकदम पूरा रहना है कि यहाँ पे देख सकते हैं, भले ही ये वैकेंसी रद्द कर दी गई है, उसका तो हम लोग सटीक जानकारी आगे देखेंगे कि वाकई में भर्ती रद्द कर दी गई है या फिर नहीं। लेकिन इस बात से यहाँ पे आप लोग को ये खुशी होनी है कि भले यदि वैकेंसी रद्द की गई है तो यहाँ पे आप लोग को फिर से रोस्टर तैयार करके नए सिरे से विज्ञापन को प्रकाशित किया जाए। उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त 2022 को प्रकाशित, देख सकते हैं यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई थी वह 10 अगस्त 2022 को, तकरीबन 1 वर्ष का समय होने वाला है। 2022 को प्रकाशित विज्ञापन तत्कालीन नियोजन नीति के तहत निर्गत किया गया था। जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण देने समेत कई निर्णय लिए गए थे। जो नियोजन नीति के तहत थी उसमें जो कमजोर वर्ग
ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो वही जो नियोजन नीति रद्द हो गया, उसी के चलते ये वैकेंसी भी, इसके विज्ञापन को भी रद्द किया गया है। क्योंकि जो नया नियोजन नीति है इसमें बात करते हैं हम लोग, तो जो कैटेगरी वाइज है उनका आरक्षण दूसरा चेंज कर दिया गया है। इस कारण से इस वैकेंसी को, विज्ञापन को रद्द किया जाता है। में कई निर्णय लिए गए थे। इस कारण उपरोक्त सभी बिंदुओं पर विचार के बाद पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया गया है। तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए, कुछ कैंडिडेट के लिए खुशखबरी भी है, कुछ कैंडिडेट के लिए ये दुख भरी भी है। लेकिन ये स्पेशली बात करते ये जमशेदपुर के तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं साहेबगंज हो या फिर रामगढ़, तो आपकी भर्ती अभी तक सुरक्षित है। आपके रिगार्डिंग इस प्रकार का कोई भी नोटिस, इस प्रकार का कोई भी अभी तक सूचना जारी नहीं हुआ है। तो आप स्वस्थ रहिए, आश्वस्त रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए। ये न्यूज़ सिर्फ जमशेदपुर कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि वहाँ पे यह सूचना देखने को मिली है कि वहाँ का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से रोस्टर तैयार करके फिर से पुनः प्रकाशित किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जो कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे थे, साथ ही साथ जो कैंडिडेट अभी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही हो या फिर हम लोग बात करते हैं जो अग्निवीर अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन कैंडिडेट के लिए ये थोड़ा सैडनेस न्यूज़ है। क्योंकि वो लगातार अभी दौड़ ही रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अभी दौड़ करवा ली जाती तो वहाँ पे समझिए उनको के लिए एक बेनिफिट हो जाता, बट उनके लिए ये समझिए कि एक दुख भरी कहानी है। लेकिन जो कैंडिडेट अभी समझिए तैयार नहीं है, या फिर जो नए कैंडिडेट है जिनका उस समय ये फॉर्म फिलअप नहीं करवाए गए थे किसी कारणवश, जैसे कि उनका उम्र नहीं हुआ था, तो उनके लिए ये बेनिफिट है। क्योंकि लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें नए कैंडिडेट आ जाएंगे। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो मेरिट इसमें फिजिकल से भी और दोनों से बनने वाले थे, ये बात यहाँ पे है। और बात करते हैं कई सारे कैंडिडेट का एक डाउट था भी कि यदि वैकेंसी विज्ञापन रद्द हो चुका है तो जो हमारा फॉर्म फिलअप था 200 रुपये, ये क्या वापस होगा? तो इसमें मैं 100% श्योरिटी नहीं हूँ कि ये वापस किया जाएगा। बिकॉज आपकी जो ये आवेदन है वह ऑफलाइन भरी गई थी। कैसे? ऑफलाइन। और ऑफलाइन में यदि आप लोग, ये तो आप ही लोगों को मालूम होगा, यदि आप ऑफलाइन फॉर्म सबमिट किए थे उस समय कुछ चिट्ठा आप लोगों को दिया गया होगा, तभी आप समझिए कि आप लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। या फिर जो दोबारा वैकेंसी निकाली जाएगी उस समय आप लोगों का ये जो आवेदन शुल्क है वह नहीं लगेगा। लेकिन उस समय किसी तरह का कुछ भी आप लोग को चिट्ठा पर्चा नहीं दिया गया है, तो आप लोग फिर समझिए कि आप लोगों का ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। या फिर जो नए सिरे से फॉर्म भी भरते हैं तो उस समय भी आप लोगों को ये छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके पास वैसा कुछ सबूत ही नहीं है। यदि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भरते, आपका ये फॉर्म यदि ऑनलाइन मोड में भराता, ऑनलाइन तरीके से यदि आप लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और वही रजिस्ट्रेशन से दोबारा लॉगिन करते हैं, उस कंडीशन में आप लोग का दोबारा ये जो आवेदन शुल्क है वह नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ जाइए। यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरे थे, किसी प्रकार का कुछ भी आप लोग को चिट्ठा पर्चा नहीं दिया गया है, तो आप लोग का ये पैसा समझिए कि वापस नहीं किया जाएगा। या फिर दोबारा फॉर्म भी फिलअप करते उस समय भी माफ़ नहीं किया जाएगा, उस समय भी आप लोगों को 200 रुपया लगेगा ही लगेगा। यदि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं तो उस कंडीशन में आप लोग का माफ़ किया जा सकता है। वो तो अब आपके वहाँ पे उपायुक्त के निर्भर है। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों की जो वहाँ पे है या फ़ी है, आवेदन शुल्क, वह माफ़ किया जाता है। तो चलिए, ये कुछ आप लोगों का इन्फॉर्मेशन था कि जमशेदपुर में अभी फ़िलहाल के लिए ये वैकेंसी को, विज्ञापन को रद्द कर दिया जा चुका है। ये कितनी सटीक है, चलिए हम लोग इसके ऑफिशियल साइट में भी वहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ ऑफिशियल साइट में इसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस जारी हुआ है या फिर नहीं जारी हुआ है इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, ये भी आप भी देख सकते हैं
कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट इसके ऑफिशियल साइट जो जमशेदपुर का है वहाँ पे सूचना के रिगार्डिंग जो लास्ट अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है वो जारी किया गया है 13 जून को। 13 जून के बाद वैसा कुछ यहाँ पे नोटिस नहीं जारी किया गया है। इससे पहले 9 जून को यहाँ पे जारी किया गया था और उससे पहले 7 जून को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं तो 13 जून के बाद, ये तो आज के पेपर में दिया गया है, लेकिन हम लोग बात करते हैं 13 जून के बाद। 13 जून के बाद आज तो 29 जून हो चुका है। 13 जून के बाद वैसा कुछ यहाँ पे नोटिस ऑफिशियल साइट में देखने को नहीं मिला है। का वैकेंसी रद्द होने के मामले में वैसा कुछ यहाँ पे नोटिस जारी नहीं किया गया। यदि 1-2 दिन के अंदर में ये साइट अपडेट होती है और यहाँ पे नोटिस यदि जारी किया जाता है तो आप समझिए कि आपकी वैकेंसी वाकई में रद्द हो चुकी है। 2-3 दिन के अंदर में आप इसी प्रकार अपने मोबाइल में क्रोम या किसी भी वेब ब्राउज़र में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा jamshedpur.nic। वहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे नोटिस जारी होगा। यदि 2-3 दिन के बाद अपडेट यहाँ पे जारी हो जाता है तो आप लोग सिर्फ स्वस्थ हो जाइएगा कि समझिए आपकी वैकेंसी वाकई में विज्ञापन को रद्द कर दिया जा चुका है और उसका फॉर्म है जो कि वह नए सिरे से निकाला जाएगा। और जैसे यहाँ पे नोटिस कुछ जारी होता है वो तो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया ही जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट नए चैनल से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक आपके भर्ती के रिगार्डिंग जो भी छोटे मोटे जो भी अपडेट आते हैं, सूचना आते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है। और रही बात, यदि आप लोग को और श्योरिटी के साथ इस विज्ञापन के बारे में जानना है कि वाकई में ये वैकेंसी रद्द की गई है या फिर नहीं की गई है, तो आप एक दिन काम कीजिए कि आप लोग अपने डीसी ऑफिस में चल जाइए। डीसी ऑफिस है जहाँ पे आप लोग का समाहरणालय है, वहाँ समाहरणालय में ही चल जाइए और वहाँ पे पता कीजिए कि वाकई में ये विज्ञापन रद्द कर दिया जा चुका है। तो वहाँ पे आप लोगों का पूरा एकदम 100% श्योरिटी के साथ ये पता चल जाएगा कि आपकी वैकेंसी रद्द की गई है या फिर रद्द नहीं की गई है। तो आप लोगों को ये विज्ञापन भले ही अभी समय के लिए रद्द किया गया है, तो लेकिन आप लोग हार मत मानिएगा। वहाँ पे ये भी साथ में मेंशन किया गया है कि आपको नए तरीके से रोस्टर तैयार करके नई वैकेंसी फिर से पुनः निकाली जाएगी। तो इस बात को आप लोग पॉजिटिव वे में लेना है और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। और खुशखबरी की ये सबसे बड़ी बात है, इसमें मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा इस चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर आप थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा। जैसा कि आप समझिए एक सवारी है, आप क्या चाहिए, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट सवारी है। और आप ही इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, आपके पास एक साइकिल है जो कि सेकेंड हैंड साइकिल है, पुराना साइकिल है, और आपके पास एक नया साइकिल दे दिया जाए। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो पुराने साइकिल आपका सड़ा हुआ आपके घर में रखा हुआ है, बहुत दिनों से रखा हुआ है, उसमें कोई काम नहीं किया गया है। तो बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया गया है, वो समझिए कि आप लोगों की ये 2022 की भर्ती है, वो भर्ती है पुरानी साइकिल। जो पुराना साइकिल है वो 2022 का भर्ती है, और जो नया भर्ती जो जारी किया गया है जाएगा नए रोस्टर तरीके से, वो 2023 की भर्ती है। तो पुराना साइकिल बहुत दिनों से रखा हुआ है, जंग लग गया है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसी साइकिल को दोबारा बनाइएगा। यदि इस साइकिल को दोबारा बना के भी चलते हैं तो कितना दिन टिकेगा, हार्डली से हार्डली 2 से 3 मंथ ही चलेगा। लेकिन वही जब नया साइकिल को चलाते हैं तो वो पूरा रफ्तार तरीके से और वो लंबे समय से चलेगा और बिना किसी दुर्घटना के साथ वो चलेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई भी आप लोगों को जैसे पुराने साइकिल में समस्याएं देखने को मिलेगी, वो दिन प्रतिदिन 2-4 दिन में ये नट बोल्ट इसका इधर उधर होते ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग समझिए। लेकिन वहीं जब नया साइकिल आ जाता है तो उसमें बहुत ही लंबे समय तक बिना समस्याओं के वो चलाया जा सकता है। तो ये जो नई भर्ती है वो नया साइकिल है। तो ये जो नए सिरे से वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी और वो बिना त्रुटिपूर्ण पूरा भी होगी।